देखिए, मैं सर्वप्रथम पौधदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन लीली महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को भूगोल से संबंधित ये संदेश देना चाहता हूँ कि आखिरकार भूगोल का आधार है क्या। भूगोल पढ़ने वाला विद्यार्थी ये समझता है कि हम पर्वतों का अध्ययन कर लेते हैं, मैदानों का अध्ययन कर लेते हैं, वनों का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तक हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो 12,756 किलोमीटर व्यास वाला ये पिंड है, हमारा जो भूगोल के नाम से अपन इसको जानते हैं, तो इसका आधार क्या है, आधार स्तंभ क्या है। ये ऐसी कौन सी शक्ति है इतने बड़े विशाल पिंड को जिसने अंतरिक्ष में रोक रखा है, तैर रहा है। तो मैं सर्वप्रथम ये जानना चाहता हूँ कि भूगोल का आधार हमारे बड़े बड़े विद्वान साथी हैं, भूगोल पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसके अध्ययन के साथ साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि श्रीमद्भगवत गीता इसमें भूगोल के आधार स्तंभ को प्रेरित करने वाले जो कुछ हमारा जो विज्ञान है जिसको हम मार्फत कहते हैं, इसमें श्रीमद्भगवत गीता का ज्ञान विज्ञान योग अध्याय का 5वां श्लोक ये साफ जाहिर करता है, संपूर्ण विद्वानों को जो भूगोल पढ़ते हैं उनको ये साफ जाहिर करता है कि ययेदम धार्यते जगत। क्या लिखा है इसमें, ययेदम धार्यते जगत, लेकिन इसमें लिखा है ययेदम धार्यते जगत। हमने आपको बताया ययेदम धार्यते जगत ये वेदांत का कुछ क्वेश्चन है, ये वेदांत को हल करने वाला है। एक होता है सिद्धांत, एक होता है वेदांत। वेदांत ज्ञान होता है और सिद्धांत का मतलब है उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करने वाला, परीक्षण करने वाला विज्ञान होता है। तो ये 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग अध्याय का 5वां श्लोक। 5वां श्लोक साक्षात कहता है कि ययेदम धार्यते जगत, भूगोल का आधार कि मैंने संपूर्ण, श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि संपूर्ण इस भूगोल को जिसको अक्षर ब्रह्म के नाम से जानते हैं, इस संपूर्ण भौगोलिक पिंड को ययेदम धार्यते जगत, कौन कि ये जीव रूपा ये परा प्रकृति ने इसको साध रखा है, इसको धारण कर रखा है। ये फंडामेंटल, ये हमारा एक्सपेरिमेंट, यदि इसको परीक्षण के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले अपन ये अनुभव कर सकते हैं, जैसे अपन चल रहे हैं, अपन बैठ रहे हैं, अपन खड़े हो रहे हैं, और हम जो भी हम साधना कर्म योग में जो फंसे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, वो सारे के सारे कार्य किसके आधार पर हो रहे हैं, वो ययेदम धार्यते जगत, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानव शैली को, संपूर्ण हमारे जो मानव के कर्म हैं उनको सबको साधने वाला है, सबको एक्टिव प्रेरित करने वाला है। वो ये श्लोक इसमें बता रहा है कि ययेदम धार्यते जगत, संपूर्ण भौगोलिक जगत को मैंने धारण कर रखा है। अब हमारे भूगोल के जो विद्यार्थी हैं, हमारे भूगोल के विद्वान, वो उनका विचार क्या है, उनका पॉइंट है कि वो ये कहते हैं कि भूगोल का और गीता का, भूगोल और गीता का क्या कोई संबंध है।
हमारे विद्वान साथियों के विचार हैं कि भूगोल और गीता का क्या कोई संबंध है। इसमें संपूर्ण भौगोलिक जगत का यदि आपको अध्ययन करना है तो आप जाइए गीता के विभूति योग अध्याय में, जिसको 10वें अध्याय के नाम से जानते हैं। उसमें संपूर्ण भौगोलिक जगत की, हमारे वनस्पति जगत की और हमारे मानव भूगोल का सबका फंडामेंटल क्लियर है। इसमें भूगोल के आधार को गीता ने क्लियर किया है कि येदम धार्यते जगत के भूगोल का आधार मैं हूं, मैंने संपूर्ण भूगोल को धारण कर रखा है। जिस प्रकार से मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं कौन सी शक्ति, वो कौन से बल के कारण खड़ा हुआ हूं। यदि वो बल, वो शक्ति है, जो फोर्स है, अगर वो निकल जाए तो मैं तो क्या धड़ाम देसीना गिर सकता हूं। इसलिए वो जो बल है, वो शक्ति है, इस श्लोक के माध्यम से, ये अपन परीक्षण के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं कि ये एकदम धार्यते जगत की संपूर्ण भौगोलिक जगत को मैंने धारण कर रखा है। अब दूसरा पॉइंट है कि आज हम जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या है कोविड-19। आप समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कोविड-19 ये जो महामारी फैली हुई है, ये विशेषकर मानव योनि में, मानव शरीर में ही क्यों फैल रही है। और अब हम इसके माध्यम से हम ये देखना चाहते हैं कि हम संसार का, हम समाज का, हम घर का, हम हमारे मोहल्ले समाज, देश का, राष्ट्र का, यानी समस्या का समाधान करने के लिए अपन कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारा यही कारण है। अगर स्कूल, विश्वविद्यालय हम पढ़ने जाते हैं तो हमारा ये कारण है, मेन जो रीजन होता है वो है समस्या का समाधान करना, कि हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो समस्या का समाधान अपन करना चाहते हैं तो वो समस्या का समाधान तो स्कूल कॉलेजों में होता है। लेकिन अब मेन हमारा पॉइंट ये है कि जब हम समस्या का समाधान करने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमारी समस्या क्या है वर्तमान में? हमारी समस्या है कोविड-19। हमारी समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, व्यक्तिगत मानव की समस्या नहीं है, संपूर्ण भौगोलिक जगत की समस्या है। वो है कोविड-19 महामारी। ये जो वायरस फैला हुआ है, अगर हम इस समस्या का समाधान करने में असक्षम हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी जो एजुकेशन है, हम जो स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय में जो अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम नाकाम हैं, इसका समस्या का समाधान करने में नाकाम हैं। तो इससे तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो पढ़ाई है, हमारी एजुकेशन है, वो व्यर्थ में एक रद्दी की टोकरी में गिरती जा रही है। अपन पढ़ क्या रहे हैं और संसार के लिए पढ़ा क्या रहे हैं। और हम विश्वविद्यालय में, कॉलेज में इसलिए जाते हैं ताकि समाज की और देश की समस्या का समाधान हो। और समस्या है कोविड-19, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सके तो हमारी जो एजुकेशन है वो फेल है। अब इसमें ये है कि जैसे मान लो, जैसे खेल खेलते हैं बच्चे, 2 बच्चे, 10 बच्चे खेल खेलते हैं और खेल में कहीं गड़बड़ी हो जाती है, बेईमानी हो जाती है, तो उस खेल को पुनः खेला जाता है। तो ये भौगोलिक जगत में, ये जो मानव का जो पुतला है, मानव योनि में जो मानव जगत संपूर्ण हमारा मानव भूगोल के नाम से जिसको हम संबोधित करते हैं, वो भटका हुआ है। मानव भूगोल है वो भटका हुआ है और उसको अपने मूल उद्देश्य का पता ही नहीं है। और खेल ये चला आ रहा है अनादिकाल से। तो इससे ये है कि अनादिकाल का जो खेल चला आ रहा है, इसमें बेईमानी हो गई है, इसमें कोई गड़बड़ी हो गई है। इसलिए प्रकृति के माध्यम से, इस वायरस के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत को ये संदेश दिया जा रहा है कि अब ये जो लीला है, ये खेल है, ये हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं, ये नए शुरू से होनी चाहिए हमारी। अब कॉलेजों में जो विद्यार्थियों की जो डिस्टेंसिंग है, बैठने की दूरी है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाए, आर्थिक क्षेत्र में अध्ययन किया जाए, तो हम कौन सी दौड़ में भगे जा रहे हैं, हमको तो यही पता नहीं है। हमको मूल लक्ष्य का तो पता नहीं है, तो हमने लक्ष्य कहाँ बना रखा है। अर्जुन जब निशाना लगाते थे अपने लक्ष्य पर, ये गीता में लिखा है, लक्ष्य पर निशाना लगाते थे, तो वो लक्ष्य
को सिद्ध करके रखते थे, लेकिन आज व्यक्ति अपने लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर रहा है और मात्र अब उसकी एजुकेशन है वो जीवन यापन और मात्र डिग्रियों को प्राप्त करने का ही रह गया है। बस यही चाहता है मानव। इसलिए कोविड-19 की समस्या का जो समाधान है अपन करने में फेल हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी स्कूल, हमारी कॉलेज, हमारी विश्वविद्यालय की एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, हमारा ये आयाम है, ये हमारा बिल्कुल फेल है, क्योंकि हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अब इसके बारे में देखिए, बताया है कि मानव का और प्रकृति का एक सामंजस्य बताया है। मानव एवं प्रकृति का सामंजस्य हमारे विद्वान जानते हैं और विद्यार्थियों को बताते हैं, लेकिन कथनी और करनी में इतनी विषमता पैदा हो गई, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है, ये कर्म योग में। कौन सा श्लोक है? गीता का कर्म योग अध्याय का 11वां श्लोक। हमारे विद्वान अनादिकाल से पर्यावरण और मानव और प्रकृति के रिलेशनशिप को व्यक्त करते आए हैं। इस मानव और प्रकृति के रिलेशनशिप का जो संबंध है, वो जो समस्या है, उसका समाधान है इस गीता का जो कर्म योग अध्याय गीता का 3रा अध्याय है। इस अध्याय में 11वां श्लोक है, वो क्लियर करता है देवान भावयते तानेन्त देवा, यानी देवताओं की सेवा करना। देवताओं की यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो देवता हमारे को किस प्रकार से सहायता करेंगे। अब हम जब देवताओं की बातें करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम इन देवताओं की बातें करते हैं, ये देवताओं को क्यों? अरे एक बात बताइए, देवता का मतलब क्या होता है? जो सहायता करने वाला है। जैसे पवन देवता है, जल देवता है जिसको वरुण बोलते हैं, ये क्या है? ये देवता ही है। सूर्य क्या है? ये सूर्य देवता है। चंद्र क्या है? ये चंद्रमा देवता है। अब इनके माध्यम से इन देवों की सहायता, सेवा करने का जो मौका मिला है, जो मानव को मिला है। हालांकि मानव तो क्या कर सकता है? इनकी दी हुई जो प्रणाली है, उसके आधार पर मानव विकास कर रहा है। मानव का एक भी संसाधन पर, एक भी क्रिया पर अधिकार नहीं है। मैं बता रहा हूं, इस बात को समझ लेना गौर से। मानव ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा इस संसार में ये अधिकार है, लेकिन मानव इन थोती फूकों में बज करके और ये चाहता है कि मानव और प्रकृति का जो सामंजस्य है, जो समायोजन है, वो होना चाहिए। कि मानव क्या है? दूषित हो गया है, मानव प्रकृति की सहायता नहीं कर रहा है, प्रकृति दूषित हो गई है, इसलिए प्रकृति में महामारी है, प्रकोप है, अति वृष्टि है, अनावृष्टि है, ये विभिन्न प्रकार की जो समस्या हैं, ये मानव जाति के समक्ष सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं क्योंकि मानव और प्रकृति का जो सामंजस्य है वो खत्म हो चुका है। और गीता इसको संदेश देती है। गीता संदेश देती है किसको? मानव को ये संदेश देती है कि 11वां श्लोक संदेश देता है कि मनुष्य तेरा ध्यान कहाँ है? तू कहाँ भटक रहा है? जरा इधर देख कि अगर तू देवताओं की सहायता नहीं करेगा, प्रकृति की सहायता नहीं करेगा, तो तेरे सारे क्रियाकलाप एक फेल ही होंगे, सारे के सारे। और ये अपन वर्तमान में देख रहे हैं कि इसका जो साक्षात हमको जो उदाहरण दिख रहा है, वो एक कोविड-19 है। इसके माध्यम से पता लग रहा है कि ये समस्या जो विश्व में आई है, एक देश की समस्या नहीं है, एक हमारे राज्य की जिले की समस्या नहीं है, संपूर्ण भौगोलिक समाज की समस्या है कोविड-19। और इसका संदेश श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें कहते हैं कि देवताओं की यदि सहायता करोगे तो आपको भी प्रकृति देवता मदद करेंगे, सहायता करेंगे। अब मैं कई सालों से देख रहा हूँ, राजस्थान में, हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो हर साल अकाल ही आते रहते हैं, अकाल पड़ते रहते हैं और पूरी जनता परेशान हो जाती है, वर्षा नहीं होती है,
यानी बिल्कुल शुष्क मौसम रहता है। अब एक बात बताइए, पशुओं के लिए चारा है, मनुष्य के लिए भोजन खाद्यान्न की व्यवस्था ये कहाँ से होती है? ये होती है प्रकृति के माध्यम से, जिसको अपन वातावरण कहते हैं। ये वातावरण एक संदेश देता है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है। अब अपन जब इस बात पर चर्चा करते हैं तो हमारे भूगोल के विशेषकर जो विद्वान साथी हैं वो तो यही कहते हैं कि प्रकृति का मानव का संबंध बस यहीं तक संबंध है, आगे नहीं चला जाता है इन पे। क्योंकि एक हमारा होता है ध्यान मार्ग और एक होता है हमारा कर्म मार्ग। क्योंकि कर्म मार्ग में तो अपन एक कदम से दूसरे कदम पर क्या है अपन बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, लेकिन ध्यान मार्ग से चला जाता है। हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है हमारे इस मस्तिष्क में समाया हुआ है। इसलिए हमारी जो इस पत्री है जिसको अपन लेटर कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कासिद हैं जिनको बोलते हैं डाकियाओं के माध्यम से कुरान है, गीता है, भागवत है, ये संदेश देने के लिए मानव के लिए आते हैं। और फिर भी मानव इनको इग्नोर कर जाता है, अवहेलना कर जाता है, नहीं इनका अध्ययन करता है। और इसका परिणाम क्या होता है? इनका परिणाम ये होता है कि मानव की जो भौतिकता की चकाचौंध है, गहरी भौतिकता की चकाचौंध है, उसमें ये जीव है, उसमें फंस करके और अपना विनाश करता है। जो अपन देख रहे हैं वर्तमान में ये भूगोल से जुड़ी हुई समस्याएं। लेकिन हमारा जो विद्यार्थी वर्ग है, हमारा जो शिक्षा जगत है जिसमें बड़े बड़े प्रोफेसर विद्वान हैं, वो यही जानना चाहते हैं, वो यही कहते हैं कि गीता का और भूगोल का कोई संबंध है ही नहीं। जबकि गीता इसको सजेस्ट करता है, मानव को ये संदेश देता है कि मानव का संदेश, यानी यदि आपको भलाई करनी है तो आपको गीता का अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए कॉलेज एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि गीता के संबंध में अब हमने पढ़ तो लिया, उसका अध्ययन तो कर लिया, लेकिन उसका मनन नहीं किया। अब उसका मनन कैसे करना पड़ेगा? अब आप जाइए, गीता का जो 12वां अध्याय है, भक्ति योग अध्याय का 12वां श्लोक है, उसमें क्लियर लिखा है इसमें कि शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? अभ्यास है। शास्त्र ज्ञान है, ज्ञान को अपन प्रैक्टिकल करते हैं, परीक्षण करते हैं, वो विज्ञान, और विज्ञान वो अभ्यास है। अभ्यास के माध्यम से उसको चिंतन करते हैं, अपन अभ्यास करते हैं। और अभ्यास ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? अभ्यास ज्ञान से श्रेष्ठ है जो ध्यान है, और ध्यान से भी समस्त जो श्रेष्ठ है वो समस्त कर्मों के फल की इच्छा का त्याग है। लेकिन हमारा मानव जगत है वो भूला हुआ है, क्योंकि कर्म करने के साथ साथ में वो आगे कर्म फल को रखता है। इसलिए वहां पर मानव के साथ में गड़बड़ी हो जाती है। और जब फल को साथ में रख लेता है तो इसी के साथ साथ में ये उसको गड़बड़ी कर देती है, और ये सारी की सारी जो समस्याएं मानव के सामने आ जाती हैं। क्योंकि कर्तव्य कर्म में इंसान फेल हो चुका है, और इसका जो महती जो समस्या है वो हमारे सामने है। तो हमने सबसे पहले बताया था कि गीता का जो आधार है वो क्या है, कि इसमें ज्ञान विज्ञान योग अध्याय के 5वें श्लोक में बताया है गीता में कि ये इदम धार्यते जगत, के संपूर्ण भौगोलिक जगत को मैंने धारण कर रखा है। और इसी के साथ साथ में कर्म योग जो गीता का 11वां श्लोक है उसमें ये बताया है कि अगर तुम देवताओं की सहायता करोगे तो वातावरण है, प्रकृति है, वो मानव की सहायता करेगी। इसी के साथ साथ में अपन आगे चलते हैं मानव की समस्या का। इसके बाद में सबसे पहले देखिए, शारीरिक प्रणाली, शारीरिक ऊर्जा का जो संचलन होता है वो कहाँ से होता है? हमारा जो ज्ञान है वो इतना ही है कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है, लेकिन जो सूर्य से ऊर्जा आती है तो सबसे पहले
मुझे डिस्टर्ब मत करो सर, मुझे डिस्टर्ब मत करिए आप, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, माफ़ करना थोड़ा सा। हमारा जो शारीरिक जो ऊर्जा है उसके विषय में हम ये जानना चाहते हैं कि इसका भी आधार क्या है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम योग अध्याय का क्लियर लिखा हुआ है। इसमें देखिए ऊर्जा के विषय में, ऊर्जा के विषय में एवं साथ साथ में जीव के बारे में, ये इसमें पुरुषोत्तम योग अध्याय में लिखा हुआ है। यदि इसको पढ़ोगे तो आपको मानव जगत का उद्देश्य पता लग जाएगा और मानव के समस्त जो क्रियाकलाप हैं उनको प्रेरित करने का आधार के बारे में भी पता लग जाएगा कि ये सूर्य है, जो सूर्य है लगभग 14 लाख किलोमीटर व्यास वाला पिंड है। 14 लाख किलोमीटर व्यास वाला पिंड है। ये धधकता हुआ आग का गोला है और ये नियमित रूप से हमको ऊर्जा दे रहा है, लेकिन हमने कभी ये देखने की ये चिंतन किया है कि इसमें ऊर्जा आखिरकार आ कहाँ से रही है। अपन जब भट्टी पर अपना खाना बनाते हैं, चूल्हा पर जब भोजन बनाते हैं, तो ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है। व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहिए कि सूर्य के टेम्परेचर को, कि इसका लंबवत वितरण, क्षैतिज वितरण, सूर्य से आने वाली किरणों का टाइम है, इसका अपन अध्ययन करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में हमको ये भी जानना चाहिए कि आखिरकार जो ये हमारा सूर्य है, ये आग का गोला है। क्या है सूर्य? ये हमारा आग का गोला है। आग का गोला यानी अग्निपिंड, तेज, ये धधकता हुआ लगभग 13,92,000 किलोमीटर व्यास वाला पिंड है। ये क्या है? और इधर जो चंद्रमा की शीतल चांदनी है वो क्या है? इसके विषय में पुरुषोत्तम योग अध्याय जो गीता में ये साक्षात लिखा है कि इसमें लिखा है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक। ये क्लियर लिखा हुआ है इसमें। यदि पढ़ना चाहते हो पढ़ना इसको कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावके यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम में। ये पुरुषोत्तम योग अध्याय में लिखा हुआ है गीता में। इसमें ये लिखा हुआ है कि लगभग 14 लाख किलोमीटर व्यास वाला पिंड है और इधर हमारा चंद्रमा है, हमारी पृथ्वी का 1/3 भाग का अंश है। इन दोनों में ऊर्जा कहाँ से आ रही है? इन दोनों की ऊर्जा भी मेरे धाम तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, जिनको अक्षर ब्रह्म श्री कृष्ण कहते हैं कि न तद्भासते सूर्यो, मेरे धाम को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न ही चंद्रमा की चांदनी, न ही चंद्रमा का जो उजाला है वो प्रकाशित करता है, और न ही पावक अग्नि प्रकाशित करती है। और एक बार जीव मृत हो करके मेरे पास में पहुंच जाता है, यानी शरीर छोड़ करके मेरे पास पहुंच जाता है, वो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम में, वो इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, इस क्षर ब्रह्मांड में, इस नासूती लोक में नहीं आता है, वो मेरा धाम है। तो इसमें गीता के पुरुषोत्तम योग अध्याय में ये साक्षात लिखा हुआ है, सूर्य और चंद्रमा के और अग्नि के विषय में लिखा हुआ है। ये विद्या है, ये ज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान, जब तक हम ज्ञान का परीक्षण नहीं कर लेते विज्ञान के माध्यम से, तब तक क्या है, हमारा ज्ञान है वो कोरा ही रहता है। इसलिए गीता के विभूति योग अध्याय के, कौन सा योग है? भक्ति योग अध्याय के 12वें श्लोक में साक्षात लिखा हुआ है, ये साक्षात लिखा हुआ है कि शास्त्र ज्ञान से श्रेष्ठ है,
शास्त्र ज्ञान से श्रेष्ठ अभ्यास है। अभ्यास करने के बाद में पता लगता है। ज्ञान को पढ़ लिया, लेकिन ज्ञान का जब तक हमने अभ्यास नहीं किया तो हमारा जो कोरा ज्ञान है वो कागज की तरह है, कोरा कागज की तरह है। इसलिए शास्त्र ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? अभ्यास। जब शास्त्र ज्ञान को हमने प्रैक्टिकल किया, परीक्षण किया, पार की, यानी परखा उसको, उस नमूने को, उस सैंपल को परखा, उसके बाद में हमने क्या किया? ध्यान किया। और ध्यान से भी श्रेष्ठ है समस्त कर्मों के फल की इच्छा का त्याग। इसका अध्ययन अपन कर सकते हैं, गीता के माध्यम से कर सकते हैं। तो सूर्य का आधार क्या है और चंद्रमा का आधार क्या है? ये विश्व रूप दर्शन योग अध्याय में विश्व विराट रूप, गीता का विराट रूप जो 11वां पाठ है, 11वां अध्याय गीता का, उसमें साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन ने देखा है उसके रूप को, तो अर्जुन यही कहते हैं कि ये आपकी दोनों आंखों में, एक आंख में तो नेत्र क्या है, एक आंख में तो आपके सूर्य चमक रहा है और एक आंख में जो चंद्रमा का उजाला है, चंद्रमा की चांदनी है, वो चमक रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये दिन में सूर्य कितनी ऊर्जा देता है, हमारे इसमें संचलन देखिए, भौतिक जगत का संचलन देख लीजिए। यदि इसका संबंध व्यक्त करना चाहते हैं भूगोल के निवासियों में और भूगोल से, सूर्य जब उगता है तो मानव की जो क्रिया है, मानव का कर्म क्षेत्र है, वो अपने आप व्यक्ति क्या है, जाग जाता है, और सूर्य छिपते ही व्यक्ति अपने आप सो जाता है। इससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि आपको जगा कौन रहा है, आपको सुला कौन रहा है? तो ये हमको सूर्य ही तो जगा रहा है और सूर्य ही सुला रहा है। और ये किसका नेत्र है? ये नेत्र किसका? ये श्री कृष्ण का नेत्र है। श्री कृष्ण ये देख रहे हैं इस भौतिक जगत को, संपूर्ण मानव जगत को ये देख रहे हैं कि आखिरकार मानव ये कर क्या रहा है। और ये जो श्री कृष्ण हैं ये डाकिया बनकर के इस भगवत गीता को लाए, तो मानव को प्रेरित करने के लिए, मानव को संदेश देने के लिए आए थे। इन्होंने क्या संपूर्ण भौगोलिक विश्व को, समाज को ये संदेश दिया था कि प्रकृति का, मानव का, चंद्रमा का, सूर्य का, समुद्र का, तारों का संबंध क्या है मेरे से। पढ़िए विभूति योग अध्याय। अरे मनुष्य योनि है, अध्ययन करने के लिए मिला है, क्यों लेट हो रहे हो इसमें? जब गाड़ी निकल जाएगी स्टेशन से, जब क्या है पैर पीटते रह जाओगे। ये समय आपका अध्ययन करने के लिए मौका मिला है, ये मौका मिला है, ये मौका मिला है। गीता का 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में आपको मौका मिला है। उसमें साक्षात ये श्री कृष्ण ने ये बताया है कि अनित्यम सुखम लोकमम प्राप्य भजस्माम। और तेरा उद्देश्य क्या है मानव? तू भटका हुआ है। हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो भी क्या है लाइन से कट हो रहे हैं, वो भी हमारे भूगोल के विद्यार्थियों को असली ज्ञान नहीं देने पाने में समक्ष नहीं है। और आज हमारे जो देश में, हमारे विश्व में जो समस्या पैदा हो रही है उनका अपन समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है, ये तो क्लियर है कि हम अपनी लाइन से भटके हुए हैं। हम समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते। हम समस्या का समाधान, हमारा कुरान में लिखा हुआ है, भगवत गीता में, भागवत में क्या संदेश है? ये हमारे लेटर हैं, ये हमारी पत्री हैं, ये विभिन्न जो काशिद हैं हमारे डाकिया, उनके माध्यम से आए, संदेश देने के लिए आए, और हम उनको क्या है रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, अवहेलना कर जाते हैं कि इनसे हमारा कोई काम ही नहीं है। इनका क्या है एक्टिव बन करके एक प्रयोगशाला। ये मैं बता देता हूं कि संसार की सबसे बड़ी जो प्रयोगशाला है मानव शरीर है, ये सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। लेकिन आज क्या है, मानव भौतिक जगत में क्या है, मात्रात्मक क्रांति की ओर भगा हुआ है। गुणात्मक जो क्रांति है, गुणात्मक वो पक्ष है, उसकी तरफ तो सोया हुआ है, मात्रात्मक क्रांति की तरफ भगा हुआ है। तो सूर्य है, अब देख लीजिए, वनस्पति के लिए प्रकाश संश्लेषण की सुविधा, वनस्पति पल्लवन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, विभिन्न प्रकार की हमारी जो फसलें होती हैं उनको पकाने में कितना लाभकारी है सूर्य की रोशनी से। अगर मानव ये सोचता है कि मैंने इतना विकास कर लिया, क्या कृत्रिम रोशनी के माध्यम से क्या फसलों को पका सकता है? कभी भी नहीं पका सकता, मैं इसको गारंटी। कृत्रिम रोशनी से व्यक्ति पका ही नहीं सकता है, और ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए हमको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब चंद्रमा की चांदनी है, वो क्या है, वनस्पति को पुष्ट करती है। हमारी दलहन है, हमारी जो दालों को अपन खाते हैं, पकाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन आती हैं, वो प्रोटीन कहाँ से आती हैं? वो प्रोटीन चंद्रमा से प्राप्त होती है। और चंद्रमा श्री कृष्ण का नेत्र है, तो सारी की सारी शक्ति को अपन श्री कृष्ण से ही ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अपन क्या है, फिर भी अपन नहीं समझ रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, नहीं चिंतन कर रहे हैं। इसलिए हमको चिंतन करने का मौका मिला है। अब आप देख लीजिए गहराई से, चंद्रमा सूर्य है, ये श्री कृष्ण के नेत्र हैं। ये हमको जानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जानना पड़ेगा, नहीं तो आपको शरीर छूटने के बाद जानना पड़ेगा। ये तो मौका मिला है। यदि कल